अभी अभी हमारे देश में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने 4100 करोड़ फूंक दिए। अब ये G20 का शिखर सम्मेलन 2008 से चल रहा है। अनेकों देशों में ये हुआ है। वहाँ के देशों ने हमने जितना खर्च किया इतना नहीं किया है, क्योंकि उनको नहीं लगा कि इतना खर्च होना चाहिए। हमने पहले बजट बनाया था 9099 करोड़ का, लेकिन वो बजट जो चला गया वो 4100 करोड़ पे चला गया। अब ये इतना 3200 करोड़ तक का वगैरह खर्चा कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा? यही एक भ्रष्टाचार है। मतलब जो हमारे देश का पैसा है वो इस G20 के शिखर सम्मेलन के नाम पर, इसके माध्यम से इतना 4100 करोड़ बता के खर्चा 1000 करोड़ ही हुआ, या बाकी का पैसा बाजू में कर लिया गया। ये एक संशोधन का विषय है, क्योंकि ये सरकार जब कोरोना आया, इन्होंने PM केयर फंड बनाया, उसके माध्यम से घोटाले किए। घोटाले करने में, पैसा कमाने में, पैसा बाजू में हटाने में ये गुजरात की जो सरकार है केंद्र में बैठी, ये माहिर है। अभी G20 का क्या मायने हैं देश के लिए? कुछ भी नहीं। मोदी ने अपना नाम चमकाया, मोदी ने एक पूरे दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ी। यहाँ हमारे देश में खाने के लिए करोड़ों लोग, जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, थालियों में कुछ नहीं रहता है, बच्चे नंगे भूखे फिरते हैं, घूमते हैं, सोते हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। कुपोषित बालकों की संख्या कितनी है, रोजगार नहीं है। अब ऐसे हालात में से देश जा रहा है, तब झुग्गी झोपड़ियों को छुपाकर हमारे जो महाशय है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने सोने की थाली में, सोने के गिलासों में इनको खाना पीना दिया। क्या मायने रखता है? पैसा जनता का है। सालों से 2018 से इनको नौकर भर्ती ये कर नहीं रहे, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन ऐसे कामों के लिए इनके पास पैसा है जो 4100 करोड़ इन्होंने अभी G20 के लिए फूंक दिए। नई संसद भवन बनाने के लिए हज़ारों करोड़ इनके पास है। 8-8.5 हज़ार करोड़ का एरोप्लेन लेने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन रोजगार निर्माण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। क्या करे ऐसे सरकार का? नरेंद्र मोदी को देश की पड़ी नहीं है, अपने नाम की पड़ी है। दिल्ली 7 दिन बंद रखे इन्होंने ये जो सम्मेलन किया, और उस पर जो इतना बेतहाशा खर्चा किया, उसका मतलब एक ही निकलता है कि देश का पैसा इन्होंने पानी के जैसा बहाया, और वो अपने नाम के लिए बहाया। 2024 के चुनाव पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बहाया, चमकने के लिए बहाया, और इसके पीछे दूसरा कोई एजेंडा नहीं था। G20 की कोई बात कोई देश मानता नहीं है। यह ऐसा है ना कि बरगद के पेड़ के नीचे गांव के कुछ मुखिया, एक जिले के, एक तालुके के कुछ मुखिया आके बैठ गए और वहाँ मस्त मज़े किए, चैन की, और खाया पिया, अय्याशी की, और कुछ बातें इधर की उधर की कर ली, अपने अपने घर चले गए। कुछ नहीं होता है। G20 को कोई मानता नहीं है, कोई ऑथराइज संगठन नहीं है, कुछ नहीं है। यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, वो अपने पास पैसा रखता है, वो अपने पास सेना रखती है, उनका कुछ तो मतलब है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम लोग G20 के बैनर पर जो बात होती है, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। पूरे भारतवासी इसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इसका क्या मतलब है? अभी इस सम्मेलन से चाइना थोड़ा बाजू में हट गया। दुनिया में 2 ही देश ज़्यादा पावरफुल है, जो है चाइना और अमेरिका। अमेरिका से भी चाइना पावरफुल है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी बहुत मजबूत है, जो कि अमेरिका बार बार परेशान हो जाता है आर्थिक स्थिति से। तो ये 2008 में जो G20 बना, उसका एजेंडा था, तब अमेरिका आर्थिक हालातों से गुजर रही थी, तो उन्होंने इस तरह का ये बनाया, नाम बनाया, उसके नीचे कई देशों को बुलाया और पूछा कि भाई अमेरिका इतनी गरीबी में कैसे आ गए? तो ठीक है, उन लोगों की कमाई कम थी, हाथ पांव ज़्यादा फैले थे, ये देश में अपनी सेना भेजो, वो देश में भेजो, और फिर कर्जे ले लेके सारे लोग बर्बाद हो गए। तो भारत ने भी बताया कि भाई आप लोग चद्दर देखकर पांव फैलाओ, ज़्यादा खर्चे मत करो, कर्ज निकाल के खर्चे मत करो, यही एक कारण है आपकी बर्बादी होगी। खैर, तो अभी ये जो 1
अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ये जो लोगो या ये जो इनकी डेफिनेशन वहाँ पे लगी रहती है, बृहद्वाक्य लगा रहता है, इसको हमने ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी मतलब यही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? मोदी जी हमेशा इसका जिक्र करते हैं लेकिन खुलकर नहीं बताते हैं, पूरे देश को इसमें अंधेरे में रखा गया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये बिल गेट्स या फिर अमेरिका सरकार का एक एजेंडा है जिसके तहत दुनिया की पॉपुलेशन कम करना है। उसके लिए इन्होंने कोरोना लाया, कोरोना के दरमियान कुछ लोगों को मृत्यु दे दिए गए, कुछ वैक्सीन बनाया गया जिसके कारण मृत्यु हो रहे और होते रहेंगे। तो ये बायोकेमिकल वेपन है जिससे पॉपुलेशन कम किया जा रहा है। हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं या सत्ता में लोग हैं, इन्होंने भी हमारे देश में पूरी तबाही मचाने का अमेरिका को मौका दे दिया है और इसमें शामिल है। अब होगा क्या कि हमारे देश में देखिए कि जैसे राज्य हैं, कई राज्य हैं हमारे देश में, कहीं केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सत्ता केंद्र के हाथ में होती है जो दिल्ली से चलती है। बस सेम कुछ इसी तरह से अमेरिका का एजेंडा है कि अमेरिका पावरफुल रहेगा, उसके हाथ में दुनिया की सत्ता रहेगी, और जब सारे ये 20 देश या ज़्यादा, उससे ज़्यादा देश अमेरिका के नीचे काम करेंगे और अमेरिका पूरे दुनिया का कारोबार देखेगा, तब भारत आज हमारे जैसे एक राज्य है या हमारे जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह से पूरा भारत अमेरिका के अंडर एक राज्य की तौर पर काम करेगा। ये बहुत बड़ा छुपा एजेंडा है जिसको हमारी सरकार अनुमति दे रही है और हमारे देश को बर्बादी की तरफ, गुलामी की तरफ ले जा रही है। अब अमेरिका के अंडर सब चले जाएंगे, अमेरिका और पावरफुल बन जाएगा। अभी राजी खुशी जो देश आ रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वो ठीक है, नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे, तब अमेरिका के साथ जो देश जुड़ जाएंगे तो उस हिसाब से अमेरिका की पावर बहुत बढ़ जाएगी और फिर बाकी देशों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंडर लाना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से लाया जाएगा, क्योंकि इतने देश मिलकर एक बहुत बड़ी पावर तैयार होगी। तो साथियों, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है या G20 है, ये देश को बर्बाद करने का, देश को गुलाम बनाने का, देश को अमेरिका के हवाले करने का ये सारा षड्यंत्र है जो मोदी के मार्फत किया जा रहा है। मोदी वैसे सारे विदेशों से, आजू बाजू के पड़ोसी देशों से, दुश्मन देशों से काफ़ी अच्छे संबंध रखते हैं। अब इस चुंगल से देश को कैसे बचाया जाए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा विपक्ष भी जो है वो बहुत कमज़ोर है, कायर है, और उन्होंने जो भूतकाल में जो भ्रष्टाचार की है उस वजह से मजबूर है। तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। उसके बाद अगर 2024 में कुछ केंद्र की सरकार पलटी तो कुछ रास्ते निकल आएंगे, लेकिन ये बहुत क्या इम्पॉसिबल है। केंद्र में मोदी की ही सरकार रहेगी, क्योंकि इनके पास ईवीएम है, और अभी जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो बाकी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस कारण ईवीएम अदली बदली करके या मैनेज करके जो मोदी चुनाव जीतता है उस पर ये लोग बात ही नहीं करते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में देख लिया है कि ईवीएम से चुनाव जीता गया है, उसके बाद तब भी नहीं बोले, आज भी नहीं बोल रहे। तो जो इंडिया नाम का संगठन है या कांग्रेस है वो सत्ता में कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता, असंभव है। और एक बार 2024 में अगर मोदी केंद्र की सरकार में आ जाता है तो उसके बाद आगे जाके तो और कानून में बदलाव करके ये व्यक्ति भारत को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और खुद एक तानाशाह की तरह यहाँ राज करेगा और अमेरिका के अंडर हम सबको गुलाम बना के रहेगा। इसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, अय्याशी चाहिए, घूमना चाहिए, बाकी इसका देश से कोई लगाव नहीं, देश से कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है, किसी से कोई राष्ट्र प्रेम नहीं। इतना झूठा, इतना मक्कार, इतना कायर, इतना पाखंडी प्रधानमंत्री इस देश में, अरे इस देश में क्या, पूरी दुनिया में किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना है, ना कोई राष्ट्र अध्यक्ष ऐसा बना है। इतना गलत इंसान आज भारत की सत्ता में हमने भेजा है और आज वो पूरे देश को एक कैंसर की तरह बर्बाद कर रहा है, क्षय रोग की तरह क्षतिग्रस्त कर रहा है।